नमस्कारम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में F इक्वल टू आर बाई टू क्या होता है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हम लोग बारी बारी से इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यह मस्ट VVI क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से जानते हैं। अगर आप लोग पहले गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े होंगे और प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े होंगे तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि F इक्वल टू आर बाई टू जो है हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ एक अवतल दर्पण B डैश लिया गया है जिसका ध्रुव P है। तो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं अवतल दर्पण में। यह जो है दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का क्या होता है? परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो कह रहा है B डैश। हम लोग दर्पण का नाम क्या दिए हुए हैं? B और B डैश दिए हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग B और B डैश ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। P और P डैश भी लिख सकते हैं, PQ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम B और B डैश लिए हुए हैं। कह रहा है इसका ध्रुव P है। तो हम लोग दर्पण में जब रेखा चित्र खींचते हैं तो ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं? P से। तो कह रहा है ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। इसका ये जो है PC यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होता है दर्पण में? वह लाइन या वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को सीधी मिलाती है उसको हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो PC क्या है? इसका दर्पण का मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है। हम पहले ही आप लोग को बताए कि दर्पण के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम अगर आप लोग को पता होगा तो इसको बहुत ही आसानी से समझिएगा। यहाँ कह रहा है AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण किसको कहते हैं? वह किरण जो दर्पण पे आ रही है यानी आपतित हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो AB कह रहा है एक आपतित किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है और यह मुख्य अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण के B बिंदु पर आपतित हो रही है। आगे कह रहा है तो परिभाषा से किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो पता होगा आप लोग की कि अगर दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है तो वह परावर्तन के बाद सीधे फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे यह फोकस से होकर के गुजर रही है। तो यह हो गया AB आपतित किरण, B हो गया अपवर्तन बिंदु और B से जो यह गुजर रहा है यानी यह किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? BF को परावर्तित किरण। तो अब आइए हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसका कि कैसे होगा। तो देखिए कह रहा है चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। तो परावर्तन के नियम को जरा याद कीजिए। कह रहा है CB दर्पण के B बिंदु पर यह क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। तो कह रहा है इसीलिए परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ABC बराबर कोण किसके हो जाएगा? CBF के। यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही तो कह रहा है परावर्तन का नियम कि आपतित कोण, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा। और आपतन कोण को हम लोग I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। तो अब देखिए किंतु कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के। कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के। कैसे? यह कोण कह रहा है इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा यह कोण? तो कह रहा है एकांतर कोण होने के कारण। आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा कि अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा इसे काट रहा है, तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, यह कोण और यह कोण दोनों एकांतर कोण होता है। क्या होता है? एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज है, इसे जेड की तरह आकृति बन रहा है और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। काहे बराबर होगा? एकांतर कोण होने के कारण। इसीलिए कोण हो गया कोण ABC बराबर कोण BCF या FCB। आगे देखते हैं फलस्वरूप त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यह समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हो गया? तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है या दो भुजा बराबर है
तो दो भुजा जब बराबर हो जाता है तो उसका दो कोण भी बराबर होता है, या अगर दो कोण बराबर है तो उसका दो भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह BCF, यह जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कह रहा है अतः BF बराबर FC, यानी BF बराबर FC। कह रहा है यह कोण और यह कोण बराबर है, इसका मतलब इसका यह भुजा और यह भुजा बराबर है। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी यह भुजा और यह भुजा बराबर होगा। BF बराबर होगा किसके, FC के या CF के। क्यों, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा हैं। तो आगे कह रहा है यदि BP के बहुत निकट हो तो BF बराबर PF हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा अगर B बिंदु P के काफी निकट आ गया, किसके निकट आ गया, B अगर P के निकट आ गया, इसको हम लोग एकदम से इसे सटा दे P के पास, तब क्या हो जाएगा, तब कह रहा है BF बराबर हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा लगभग में PF के। यानी यह जो रेखा है अगर इसको हम लोग यहां ले आए तो यह ससर के यहां आ जाएगा और BF बराबर किसके हो जाएगा, PF के हो जाएगा। कह रहा इसीलिए PF बराबर FC, यानी PF बराबर क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। PF बराबर FC हो जाएगा और PC बट्टा 2 हो जाएगा। यानी ये PF और यह FC क्या है, PC का आधा है, PC का क्या है, आधा। यानी यह PF जो दूरी है यह PC दूरी का क्या है, आधा है, हाफ है। इसीलिए कह रहा है इसको हम लोग PC बट्टा 2 लिख सकते हैं। यानी PF जो दूरी है इसको हम लोग PC का आधा लिख सकते हैं। आधा का मतलब होता है बट्टा में 2। तो कह रहा है F इक्वल टू R/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू R/2। F क्या होता है, ये जो दूरी है इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो फोकस कह रहा है R/2, जहां R क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यह क्या होता है, यहां से यहां तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग दर्पण का त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा, R/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हुआ है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला सारी नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।